उपराष्ट्रपति का सम्मान हुआ है, उपराष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी गई है। धनखड़ जी की बात बताई थी, उपराष्ट्रपति हैं, क्या हमारे यहाँ पे देशों में जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनकी इज्जत नहीं होगी क्या? कुछ आपको मोदी को गाली दे तो मोदी को गाली दो, बीजेपी को गाली दे तो बीजेपी को गाली दो, आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे लोगों को गाली देते हो, क्या शर्म नहीं है? राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और वीडियो बना रहे थे, खुश हो रहे थे। एक तरफ तुम जाटों की राजनीति करते हो, दूसरी तरफ तुम उसी जाट को परेशान करते हो, तुम किसानों का अपमान करते हो। क्या करना क्या चाह रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। एक्टिंग कर रहा है और राहुल गांधी हंस भी रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राहुल गांधी का नाम पेश करना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी है पीएम के कैंडिडेट, हो सकते हैं और बन भी सकते हैं यार। बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बन सकते हैं, उसे कोई पार्षद ना बनाए, राहुल गांधी को ये पीएम बनाने की चल रहे हैं। और मेरे को ये बताओ, जो यादव थे, जो यादवों की राजनीति करते थे, जो जाटव थे, जो मायावती की राजनीति करते थे, जो मुस्लिम थे, जो सिया सुन्नी की राजनीति करते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम का चेहरा दिख रहा है इंडिया अलायंस में, तो इससे बढ़िया लोग ये नहीं सोचेंगे मोदी को बना दो। जो इसको बोलना किसको आता है? बोलना किसको आता है? हमारा प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जबान का फिसला बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तक की बात होती है। प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये कभी कभी इस तरह की जबान फिसल जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ ये बातें। मैं बच्चा हूँ। कहाँ से आप? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर से। आई एम ए डॉक्टर। मैं इनको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ। क्या भ्रष्टाचार करवे में लालू की जमान फंस जाते हैं? क्या होता है? देखो, हम लालू की बात, घोटाले में चारा घोटाला से लेके पूरा परिवार हो चुका है भ्रष्टाचार में। हम लालू की बात नहीं अंडर में हम लालू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। आप लालू के लड़के पे तो बोले, आप लड़का पे बोले लालू के। राहुल कल महागठबंधन की बैठक हुई है, मोदी जी के खिलाफ जो गोलबंदी की जा रही है 24 के लिए, और जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पेश चेहरा प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री के लिए, क्या लग रहा है कि स्ट्रांग फाइट दे पाएंगे या राहुल गांधी को पल्ला झाड़ने की कोशिश करिए महागठबंधन? देखो, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से कोई पल्ला झाड़ रहा है। राहुल गांधी जैसा नेता मैं तो समझता नहीं हूँ कि कोई और है देश में मोदी जी के टक्कर में नहीं। मोदी जी, यार मोदी जी को कहाँ, किस लेवल पे रखते हो तुम? किस जगह रखते हो? कहाँ रखते हो मोदी जी को? ऐसे राहुल गांधी किस टक्कर के? ऐसा ही तुम चला दो, देश में तानाशाही करना चाहते हो? नहीं, राहुल गांधी पे आप बोल रहे थे ना, नहीं चाहते क्या? हमें रोजगार नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनो। ये जो पेश, मैं मुद्दे पे आऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चेहरा पेश किया गया कल प्रधानमंत्री के लिए, उस पे क्या बोलेंगे? ये जो लग रहा है कि मोदी जी को एक स्ट्रॉन्ग फाइट दे पाएंगे। स्ट्रॉन्ग फाइट मोदी जी को सिर्फ राहुल गांधी दे सकते हैं। राहुल गांधी दे सकते एक बार हैं। बताओ साहब, एक मिनट, राहुल गांधी को ट्राई करनी चाहिए, 5 साल नगर पार्षद में रहना चाहिए, वहीं कितना काम करे फिर पता चले। निगम पार्षद बनने? हाँ, नगर पार्षद में 5 साल रहना चाहिए। वो भी देखना चाहिए कि वो कोई कामयाब है कि नहीं। आवे वो पप्पू में से इंसान बन सकता कि नहीं बन सकता, पता चल जावे। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोदी को टक्कर। वो प्रधानमंत्री अभी तो हम कभी नहीं दे सकते, जीवन में नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। योगदान है देश के लिए। आप देखो, चिल्लाओ मत। क्या योगदान है ये तो बताओ। चिल्लाओ मत। हाँ, नहीं मेरे को ये तो बतावे। जो थोड़ा सा दूर हटो। हाँ, वो दे इसका वो पप्पू का क्या योगदान है? हाथ नीचे, आराम से बोलो। अब मुझे योगदान क्या है? क्या बोल रहे थे आप? मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राहुल गांधी का नाम पेश करना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी है पीएम के कैंडिडेट, हो सकते हैं और बन भी सकते हैं यार। बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बन सकते हैं, उसे कोई पार्षद ना बनाए, राहुल गांधी को ये पीएम बनाने की चल रहे हैं। और मेरे को ये बताओ, जो यादव थे, जो यादवों की राजनीति करते थे, जो जाटव थे, जो मायावती की राजनीति करते थे, जो मुस्लिम थे, जो सिया सुन्नी की राजनीति करते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम का चेहरा दिख रहा है इंडिया अलायंस में, तो इससे बढ़िया लोग ये नहीं सोचेंगे मोदी को बना दो। सोचो, यादवों को बनाना तो अखिलेश यादव को बनाते, क्यों केजरीवाल को नहीं बनाया? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया? इनको साफ पता है, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ नहीं दिखा। इन्होंने ये कहा था कि मैंने कम कपड़े पहन के मैंने यात्रा करी है, ठंड में यात्रा करी है, तो मुझे पीएम बना दो। अगर कम कपड़े पहनने से यात्रा में पीएम बना दिया जाए तो उर्फी जावेद को ना बना दे हम ये, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बना दो। मल्लिकार्जुन नहीं, उसने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को पीएम को उम्मीदवार बना रहे हैं। अभी ये पता नहीं इतने बौखलाए हुए हैं, मोदी ने तो इन्हें भिखारी बना दिया, इन्हें भिखारी बना दिया। डोनेशन फॉर देश,
पर वो भी डोनेट करा है आपने? डोनेट अरे मैं डोनेट करूंगा, मैं करूंगा, क्यों करेंगे डोनेट? डोनेट नहीं करेंगे, ये अपनी क्या करेंगे, काली कमाई भी उसी में डाल देंगे। आपने डोनेट किया भाई साहब? ये डोनेट फिर देश जो बोले देश बचाने के लिए हमें जनता पैसा दे, राहुल गांधी और कांग्रेस जो पैसे नहीं, मैंने कोई डोनेट नहीं किया किसी को। ये जो स्कीम अभी चल रही है ना, उनका मुहिम जो चल रहा अभी किसी को कोई डोनेट नहीं किया। है, राहुल गांधी कांग्रेस जो पैसे मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, राहुल का देखो ये मुझे नहीं पता ना कि पता आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। महागठबंधन की जो ये बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने आज बयान आया है कि मुद्दा ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति का सम्मान हुआ है, उपराष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी गई है। मुद्दा ये है कि देश में मुद्दा ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और अडानी है। देश में मुद्दा महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। और देखो मैं नहीं चाहता, या आप भी नहीं चाहोगे, ये सब लोग नहीं चाहेंगे कि देश में पूंजीवाद इतना ज़्यादा आगे बढ़े कि गरीब आदमी बिल्कुल गरीब ही हो जाए। अब तुम देख रहे हो में गरीब आदमी गरीब बन गया, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा देखो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा गरीब हुआ, लेकिन फ़र्क पड़ा है मेरे भाई। हाँ, रोजगारों पे, काम धंधों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बताइए सर क्या? भाई पहले तो आप ये बताओ, आपने जो जगदीप धनखड़ जी की बात बताई थी, उपराष्ट्रपति हैं, क्या हमारे यहाँ पे देशों में जो संवैधानिक पद पे बैठे उनकी इज्जत नहीं होगी क्या कुछ? आपको मोदी को गाली दे तो मोदी को गाली दो, बीजेपी को गाली दे तो बीजेपी को गाली दो, आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे लोगों को गाली देते हो, क्या शर्म नहीं है? राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बना रहे थे, खुश हो रहे थे। एक तरफ तुम जाटों की राजनीति करते हो, दूसरी तरफ तुम उसी जाट को परेशान करते हो, तुम किसानों का अपमान करते हो। क्या करना क्या चाह रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। एक्टिंग कर रहा है और राहुल गांधी हंस भी रहा है। बताओ देश की कितनी दुर्गति है। हमारे देश के नेताओं को जनता की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, वो ये काम कर रहा है। तो भाई ये तो बहुत गंदी राजनीति है। इन्होंने अभी महिला आंदोलन बैठी थी, हमारे देश की महिला थी वो जो पहलवान थी, इन्होंने फिर जाट वर्सेस राजपूत कर दिया। अब क्यों नहीं बोल पा रहे? अब क्यों नहीं बोल पा रहे? किसने क्या? राहुल गांधी सुनिए एक मिनट, सिंह के कारण तो ब्रिजभूषण किसकी पार्टी का आदमी है? बीजेपी का। एक मिनट सुनिए, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी नहीं। मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति पद का सम्मानित किया गया, उनको उपहास उड़ाया गया है। आज प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को, संवेदना जताई है और राष्ट्रपति जी ने फोन किया। लग रहा है विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए जो गलती हुई है, और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भाई बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम शर्म कर रहे हो ना अपने देश के इतने बड़े लीडर से माफी मांगने के लिए, भाई वो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा चलाता है भाई, मतलब उसके अंडर में ही कानून पास होते हैं, और तुम उससे माफी नहीं मांगोगे, तुम अपने ईगो में रहोगे। एक बात याद रखना, ये ईगो के चक्कर में 3 राज्य हारे हैं। इन्होंने कहा था हम 14 एंकरों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कमलनाथ एयरपोर्ट में, एयरप्लेन में उसके साथ भाषण दे रहा है, उसको इंटरव्यू दे रहा है। ये अपनी पॉलिसी पे नहीं टिके। नहीं भाई कि 141 जो सांसद है विपक्ष के निलंबित कर दिया, देश में हिटलर सही ला रहे हैं, देश में मतलब लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तानाशाही ला रहे हैं। मुझे ये बताओ निलंबित करा क्यों है, फिर मैं बताऊंगा। आपको पता है कि अभी आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो, आप चिकन भी खा सकते हो, वेज भी खा सकते हो। क्या आप स्कूल में खा सकते हो? क्या आप स्कूल में हिजाब या टीका वीका ये सब धार्मिक चीजें पहन के जा सकते हो? हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। आपको पता है पार्लियामेंट में एक प्रोटोकॉल है कि आप तख्ती लेके हंगामा नहीं कर सकते, आप टेबल पे चढ़ के हंगामा नहीं कर सकते, जो रास्ता होता है वहां पे जाके खड़े नहीं हो सकते। अगर सब में है ना, लेकिन हम अंदर लोग जो उसमें घुस सकते हैं, बाहर से कूद सकते हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पूछ मिलता है। बढ़ावा क्यों मिलता है? नीलम आजाद, नीलम आजाद किस पार्टी से थी? हम बैठेंगे यहाँ सिर्फ, ऐसा थोड़ी होता है यार। नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी से थी। क्यों नीलम आजाद को एंट्री दी? आप बताइए मेरे को। नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी से थी, जो अब महिला पकड़ी गई है, क्यों घुसे? नीलम जो लड़की पकड़ी गई है वो कांग्रेस पार्टी से। इसके लिए वोट मांगते वीडियो है, देता है उसको, जो उसको पास देता है वो कौन होता है? आपको पता है लोकसभा में, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, सांसद होता है। मैं भाई तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करता, तुम जैसे चमचों पे मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। अब आपने ये कहा, आपको पता है ये हमारे देश के बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों को यही नहीं पता कि बहिष्कार क्यों करा, सस्पेंड क्यों करा। हमारे देश के जो ओम बिरला है, ओम बिरला ने यह कहा था कि हम एक कमेटी गठन कर रहे हैं, उस कमेटी के दौरान सब पे जांच होगी कि इसके पीछे कौन था, ये जो घुसे इसके पीछे कौन था। लोकसभा स्पीकर के कहने के बावजूद भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे प्रोटेस्ट? साफ कहो ना, संसद चलने नहीं देना, साफ कहो ना, कोई बिल पास नहीं होने देना। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का उस वक्त मुद्दा चल रहा था, वो बिल ही पास नहीं होने दे रहे थे। तो यही मुद्दा है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास नहीं होने देना, CA/NRC पास नहीं होने देना, कोई भी बिल पास नहीं होने देने का। फिर उसके बाद कहते हैं काम क्या करा। ये जो
मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम प्रस्ताव किया गया है प्रधानमंत्री के तौर पे, क्या लग रहा है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे के ये विपक्ष वाले महागठबंधन खास तौर से राहुल गांधी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं? लग रहा है कि राहुल गांधी से अब मन उबर है और उनका पल्ला झाड़ना? भाई देखो, ये जनता ही पप्पू नहीं कहती इसे, इसकी पार्टी के लोग भी मानते हैं। इसके पार्टी के लोग इसे नल्ला, बेरोजगार, छपरी सब कुछ मानते हैं। आप चाहे कुछ भी कह दो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे देश में बताया जाता है कि ये जो 2014 से पहले ये कांग्रेस सरकार ने कितने अच्छे स्कूल बनाए। अगर अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे कॉलेज बनाए, तो राहुल गांधी वहां पे क्यों नहीं पढ़े हमारे देश में? वो बाहर जाके क्यों पढ़े? तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई उसके पार्टी के लोग खुद उसे मानते हैं बेवकूफ है ये बंदा, और ये बंदा जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होने का। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या होगा फिर? भाई सपना यही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम बनता है तो वो भी एक कठपुतली होगा। जैसे मनमोहन सिंह जी कठपुतली थे, ऐसी वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली बनेंगे, और ये गारंटी है इस बात की। और तानाशाही फिर आएगी। आप कह लो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आप कह लो अखिलेश यादव जिंदाबाद, आप कह लो मायावती जिंदाबाद, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आज इन्होंने फिर ईगो में, और ये पार्टी टूटेगी जरूर। टूटेगी क्यों? ये सब रेस में लगे हुए हैं, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा। लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये इंडिया अलायंस टूटने वाला है। इन्हें जो भी सलाह देता है बहुत बेवकूफी वाली सलाह देता है। कभी ये लोग कहते हैं कि हम जनरल को ओबीसी से लड़ाएंगे, ओबीसी को एससी से लड़ाएंगे, एससी को एसटी से लड़ाएंगे, जाति जनगणना। हाँ, जाति जनगणना करवा के। तो इससे क्या होगा? हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। किसी बेवकूफ ने सलाह दी थी कि हिंदुओं को अगर तुम आपस में लड़ाओगे तो तुम कभी नहीं जीत सकते। और मैं कभी नहीं भूलूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि सनातन धर्म का अगर ऐसे ही राज आया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सनातन धर्म का राज आ जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो जो इंसान मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म से किलसता हो, तो पहली बात तो उसे कोई सनातनी वोट नहीं करेगा। अब मेरे उसमें कुछ कहेंगे कि ये भाई अंधभक्त है, गौमूत्र पीने वाला है, तो पहली बात तो ऊंट का मूत्र पीने वाले ज्ञान न दे कि गौमूत्र पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो मुझे ये बताओ, बेरोजगारी कम कौन करेगा? अगर बेरोजगारी कांग्रेस करेगी या इंडिया अलायंस करेगी, तो क्यों वो ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे कि भाई बेरोजगारी हम ऐसे करके खत्म करेंगे? ऐसा कुछ ही नहीं होगा, और इंडिया अलायंस टूटेगी जरूर। और टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है, इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब मल्लिकार्जुन खड़गे बनेगा।